बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। संत श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, विज्ञान देव जी भगवान कहते हैं, अपरा विद्या के द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। सर्वेद क्या है? जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव हो, जिसके द्वारा शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव हो। और क्या हो? जिसके द्वारा प्रकृति से परे की छलांग लगा सके साधक, उसी का नाम सर्वेद है, उसी का नाम विहंगम योग है। जिसके द्वारा प्रकृति के फंदे से अलग हो जाए, यह भी तो एक परिभाषा है सर्वेद की। प्रकृति से परे की छलांग जिसके द्वारा एक साधक लगा लेता है, लगा पाता है, उसी का नाम सर्वेद है, उसी का नाम विहंगम योग है साहब। जिसके द्वारा प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये अनंत यात्रा है, ये ज्ञान का अथाह सागर है। देखिए, बहुत सारे साधक क्या करते हैं, स्वयं से प्रत्यक्ष के लिए, उस आत्मा के साक्षात के लिए ऐसे अनेकानेक साधक हैं जो ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान के आसन में बैठकर बहुतेरे साधक मानसिक चिंतन करते हैं। उनका मनन चालू हो गया है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चिंतन कर रहे हैं, ये क्या विचार कर रहे हैं। लाखों लाख, करोड़ों करोड़ साधक इस भारत देश में और भारत के बाहर विश्व के अनेक देशों में है। ये स्वयं से जुड़ने के लिए क्या करते हैं? आत्मा का साक्षात ये कैसे करना चाहते हैं? ये ध्यानात्मक आसन में बैठ गए हैं और सोच रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। पहला विचार आया इनका, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं ज्ञान की इंद्रिया नहीं हूँ, मैं कर्म की इंद्रिया नहीं हूँ, बल्कि उन सब से भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हो। ये साहब बैठे हैं ध्यान के आसन में और चिंतन प्रारंभ कर दिए हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं इन सब से भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका चिंतन कर रहे हैं, इसका मनन कर रहे हैं। सर्वेद क्या कहता है, विहंगम योग क्या कहता है? अरे साहब, वह आपके विचारों का विषय नहीं है, आपके भावों का विषय नहीं है, आपके संकल्पों का विषय नहीं है। आत्मा आपके चिंतन का, भाव का, आपके विचार का विषय नहीं है। आप ये सोच रहे हैं
कि हम इन्हीं विचारों से, इन्हीं संकल्पों के आधार पर उस आत्मा शक्ति का तादात्म्य कर लेंगे। विहंगम योग कहता है, सदगुरु के सिद्धांत कहता है, सर्वेद का दर्शन कहता है, संभव नहीं है साहब, क्योंकि यह मन का संकल्प है। मन संकल्प और विकल्पों का केंद्र है। ये संकल्प विकल्प में बदल जाते हैं। यह आत्मा आपके विचारों का, आपके भावों का, आपके संकल्प का, आपके चिंतन का, आपके मनन का विषय नहीं है। इससे भिन्न वस्तु है, इससे अलग वस्तु है। हाँ ठीक है, आपका विचार है, और कितनी दृढ़ता रहेगी, इसमें कितनी स्थिरता रहेगी, ये भी एक बात है। विचारों का तो प्रवाह चल रहा है, हजारों हजार विचार आ रहे हैं और एक मानव इसमें बहा जा रहा है। इसने मन के नियंत्रण का कोई अभ्यास नहीं किया। मन को कैसे संयमित करना है, मन को कैसे नियंत्रण करना है, इसका तो कोई अभ्यास नहीं किया। मन को इन्होंने बाहर में रोका नहीं, मन को भीतर में रोका नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहने से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा। यह सर्वेद कहता है, एक विहंगम योगी का यह दर्शन है, यह सिद्धांत है उसका, यह विहंगम योग का दर्शन है। यह आपके चिंतन का विषय नहीं है, यह आपके भाव का विषय नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा, जहाँ से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। ये आपके विचार का विषय नहीं है, आपके चिंतन का विषय नहीं है, आपके संकल्प का विषय नहीं है, ये आपके भाव का विषय नहीं है, आपके मनन का विषय नहीं है। लाखों लाख साधक इस तरह की क्रिया में रत हैं, लगे हुए हैं, केवल यही कार्य है। बैठ जाएंगे और चिंतन शुरू कर देंगे और ये प्रवाह में बहे जा रहे हैं। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, इस प्रकार विचार के प्रवाह में चल रहे हैं, क्योंकि मन संकल्पों का केंद्र है। सर्वेद कहता है, सदगुरु का सिद्धांत बतलाता है, चलो ये क्षणिक आत्मतुष्टि, आत्म संतोष का भाव आपके अंदर आ सकता है कि मैंने इस प्रकार का विचार किया, मैंने इस प्रकार चिंतन किया, इससे ज़्यादा कुछ भी इसका फल नहीं है साहब। इन्होंने मन का संयम किया नहीं, मन का नियंत्रण किया नहीं, मन को बाहर में नहीं रोका, मन को भीतर में नहीं रोका,
मन को आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कर शुद्ध नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, तब तक आत्म साक्षात्कार केवल विचारों से और केवल भावों से, केवल मनन से, बुद्धि के विवेचन से संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। यह सर्ववेद का दर्शन कहता है, यह विहंगम योग का सिद्धांत है। देखिए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से जब एक साधक ऊपर उठ जाता है तब वह तुरीयावस्था में पहुंच जाता है, जिससे साधक स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं का प्रत्यक्ष करता है, स्वयं का अनुभव प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है? स्वयं आत्मा के द्वारा प्राप्त करता है। आत्म जानने के लिए अन्य कारण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। सर्ववेद की वाणी कहती है, आत्मा का ज्ञान स्वयं आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा ज्ञान के लिए किसी अन्य कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा के ज्ञान में मन अनावश्यक, चिंतन अनावश्यक, स्वयं आत्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह सेवा में, जब वह सत्संग में और जब वह साधना में दृढ़ है, तब वह इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। स्वयं में स्थित होने का क्या तात्पर्य है? आत्मा स्वयं में स्थित है, इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा के समक्ष अन्य कोई विषय नहीं है। जब आत्मा के समक्ष कोई अन्य विषय नहीं है, तब आत्मा स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है। स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है जब कोई विषय नहीं, निर्विषय है। आत्मा को अनुभव चाहिए। आत्मा सदैव चेतना से, अनुभव से पूर्ण है। आत्मा को अनुभव चाहिए, और जब अनुभव के लिए कुछ भी नहीं है, तब वह स्वयं को अनुभव करती है, स्वयं से जुड़ जाती है, स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेती है। जो तो आत्मा के अनुभव में चित्त अनावश्यक, मन अनावश्यक अनुभव के लिए कोई साधन नहीं है। तब आत्मा स्वयं का अनुभव करती है, स्वयं से जुड़ जाती है, स्वयं का साक्षात्कार करती है। यह बड़ा मार्ग है, यह निराला मार्ग है। केवल सोचने से नहीं होगा, यह वाणी का विषय नहीं है, यह बुद्धि का विषय नहीं है, यह चित्त का विषय नहीं है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह बड़ा व्यापक विषय है। विहंगम योगी स्वयं से जुड़ जाता है। इस विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा सत्संग के द्वारा साधना की ऊंचाइयों को वह प्राप्त करता है। अनंत आनंद एवं शांति का वह अनुभव करता है, क्योंकि सेवा सत्संग और साधना में वह दृढ़ है, स्थिर है। सर्ववेद क्या करता है?
अध्यात्म के सारे रहस्यों को खोल देता है, उजागर कर देता है, उन्हें प्रकट कर देता है। सर्ववेद की यह भी एक परिभाषा है। सर्ववेद क्या है? यह वेद का भेद है, यह अध्यात्म का भेद है। सारे रहस्य, सारे गुप्त ज्ञान को खोल कर रख दे, सामने प्रकट कर दे, जो हमें ज्ञान में दृढ़ कर दे। उसी का नाम सर्ववेद है, उसी का नाम विहंगम योग है। अब चलते हैं हम सर्ववेद में और तन्मय होकर सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ज्ञान से सुमिरन भजन है, मन अरु प्राण न होय। याति कर्मन शांत मता, शांतय मत मत सोय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोह तिमिर तन जाय। देव सदा फल प्रभु दया, तब ही शांत मत पाय। गुरुओं का गुरु पुरुष है, अमित ज्ञान जन दे। श्रुत ज्ञान सोई जगत में, चारों युग जन ले। इन वाणियों में ब्रह्म विद्या का यथार्थ है। सर्ववेद में ज्ञान की 4 धाराएं बह रही हैं। प्रथम क्या है? अजगुरु सुकृत देव का मूल बीज भेद ज्ञान। दूसरा नंबर 2 चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान। तीसरा नंबर सद्गुरु देव ने कहा विवेकज ज्ञान। विवेक से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। और चौथा नंबर दिया श्रुत ज्ञान, वेदों का ज्ञान। तो प्रथम क्या है? अजगुरु सुकृत देव का मूल बीज भेद ज्ञान। अगर आप सर्ववेद का पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बीजक हो गया, वेद का अध्ययन हो गया, वेद का पाठ हो गया। अगर सर्ववेद का पाठ कर लिया, तो मनन कर लिया, तो वह ज्ञान की 4 धाराओं में पूर्ण हो गया और वह सुकृत देव का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबका सार, सबका सिद्धांत, सबका मूल सर्ववेद में है। यह विहंगम योग का वेद है, यह सद्गुरु का वेद है। सर्ववेद समस्त आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी है। द्वितीय ज्ञान की धारा क्या है? 2 चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान। इसका सिद्धांत, इसका आभ्यंतर भेद साधन सर्ववेद में है, एकमात्र सर्ववेद में है। तृतीय ज्ञान का धारा क्या है? विवेकज ज्ञान, जो सद्गुरु के विवेक से उत्पन्न होता है। विद्या ज्ञान और विवेक से बड़ी शक्ति है।
साहब, यह भारत ऋषियों का देश है। हमारी आत्मा के अंदर अनंत रहस्य भरे पड़े हैं। ईश्वर का रहस्य किसमें है? ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। ज्ञान का चतुर्थ प्रवाह क्या है? ज्ञान का चतुर्थ प्रवाह है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान वेदों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, महर्षियों का ज्ञान। सर्वेद में अजगुरु सुकृत देव का मूल बीज भेद ज्ञान है, जो चेतन मणियों का ज्ञान है। विवेक कच ज्ञान है। और क्या है श्रुत ज्ञान? वेदों का ज्ञान, वेदों का सिद्धांत, वेदों का सार, वेद का भेद है, जिसे हम कह सकते हैं सर्वेद। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।